Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and doing good. Yes, students. As you all know, myself Preeti Mitra, and this is your GK class. Students, today is Saturday. You all knows today is Saturday. But today I will send you this video. आज मैं आपको ये वीडियो सेंड करूँगी जीके की, जबकि हमारी आज क्लास नहीं है बच्चों, क्योंकि बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, तो हमें अपना सिलेबस जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी लर्न करना है. दैट्स वाई आई एम सेंडिंग यू दिस क्लास टू यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टडीज. टेक आउट पेज नंबर 50. ओके, okay students, so firstly you all write down the date. What is the date today? Today is 20th of February 21. And what is the day today? Saturday. Okay, and what is the name of our chapter? Around India. Around इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो चीज़ें आज हम उनके बारे में जानेंगे. ओके, नाउ रीड दिस लाइन. नोई वॉन्ट्स टू विजिट सम फेमस मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया. टिक राइट द करेक्ट नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स टू हेल्प नोई आइडेंटिफाई दैम. जो नोई है वो चाहता है विजिट करना फेमस मॉन्यूमेंट की, इंडिया में जो फेमस मॉन्यूमेंट है उनकी विजिट करना चाहता है ना. तो आपको क्या करना है, उसमें टिक करना है करेक्ट ऑप्शन पे. वी आर हैविंग सम पिक्चर्स, हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं बच्चों. हमें क्या करना है, सही पिक्चर पर हमें राइट करना है, सही पिक्चर को पहचानना है और उस पर हमें राइट क्लिक करना है. ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर. विच पिक्चर इज दिस? विच पिक्चर इज दिस? आई थिंक बहुत सारे बच्चे इस जगह जा भी चुके होंगे. किसकी पिक्चर है बच्चों ये? दिस इज द पिक्चर ऑफ लोटस टेम्पल. ताजमहल और लोटस टेम्पल किसकी पिक्चर है? लोटस टेम्पल. इट इज सिचुएटेड ऑन इन न्यू दिल्ली. ओके, नाउ नेक्स्ट, विच पिक्चर इज दिस? दिस इज द पिक्चर ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया और हवा महल. ये किसकी पिक्चर है? किसकी पिक्चर है ये आप बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया या हवा महल? ये पिक्चर, ये जहाँ सिचुएटेड है वहाँ पर बॉलीवुड भी है, वहाँ पर फिल्म स्टार्स भी रहते हैं उस सिटी के अंदर बहुत सारे. देखने में ये शहर बहुत खूबसूरत है, लोग यहाँ पर दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं. तो बच्चों ये कौन सी है? और कुछ बच्चे हमारे आसपास के, आप लोग कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो यहाँ घूमने भी गए हुए होंगे. Which picture is this? This is Gateway of India or Hawa Mahal? This is the Gateway of India. Okay. Now, picture number 3rd. Which picture is this? This is the picture of Red Fort. Red Fort or Victoria Memorial. कौन सी पिक्चर है बच्चों ये? This is the picture of Red Fort and it is situated in New Delhi. Okay. Now look at the picture number 4. और ये क्या है? ये किसकी पिक्चर है बच्चों? ये आगरा में सिचुएटेड है. और ये किसकी पिक्चर है? कुतुब मीनार की या फिर ताजमहल की? किसकी पिक्चर है बच्चों ये? मैं भी गई हुई हूँ यहाँ, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग यहाँ गए हुए होंगे, घूमे होंगे, है ना. हमारा 7 वंडर्स ऑफ इंडिया, हमारा जो 7वां अजूबा इंडिया का, वो क्या है? ताजमहल. और ये कहाँ पर है? ये आगरा में है. सो बच्चों किसकी पिक्चर है ये? दिस इज द पिक्चर ऑफ ताजमहल. सो क्लिक ऑन ताज, राइट ऑन ताजमहल. ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर. इट इज सिचुएटेड इन हैदराबाद. और ये किसकी पिक्चर है? किसकी पिक्चर है बच्चों ये? गोल्डन टेम्पल और चार मीनार. किसकी पिक्चर है बच्चों ये? चार मीनार. किसकी पिक्चर है? चार मीनार की. ओके, नाउ टेक ऑन चार मीनार. नाउ
tidbits. On Independence Day, each year, our Prime Minister hoists the national flag at the Red Fort. इंडिपेंडेंस डे के दिन हर साल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं, जो हमारा नेशनल फ्लैग तिरंगा है वो कहाँ फहराते हैं, रेड फोर्ट पर। कब फहराते हैं, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हर साल। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हमने इस चैप्टर में क्या जाना बच्चों, इस चैप्टर में हमने इंडियन मॉन्यूमेंट्स के बारे में जाना कि कौन सा मॉन्यूमेंट दिखने में कैसा लगता है। अगर आप अब इन मॉन्यूमेंट्स को देखने जाएंगे तो आप उन्हें पहचान लेंगे ना, हाँ ये तो हमारी बुक में भी है ना। उन्हें दूर से देखते ही आपको पहचान में आ जाएगा, अरे ये तो वही मॉन्यूमेंट है जिसको मैम ने बताया था, है ना। तो आपको इन मॉन्यूमेंट्स के बारे में अब पता चल गया है। ओके, सो टुडेज होमवर्क इज यू ऑल write the click on right picture. Okay, now you all take out next page number 52, different landforms. Okay, firstly you all write down the date and day. Today is 20th of February 2021 and day is Saturday. And what is the name of the chapter? Different land forms. Different land forms, है ना। Now put your finger on first line. Read the questions carefully. सारे questions को बहुत ध्यान से पढ़ना है and answer using the help box given below. और आपको आंसर करना है किसमें से, जो हमारे पास हेल्प बॉक्स दिया है उसमें से ढूंढ के सही जगह सही आंसर आपको लिखना है। You are number 1. You are at the place which is very hot and dry, and you can hardly see any plant around. You are in a. That means, look at this picture. Which picture is this? क्या है यहाँ चारों तरफ, क्या दिख रहा है हमें यहाँ? यहाँ हमें क्या दिख रहा है, सब कुछ रेतीला, रेत वाली जगह दिख रही है ना। यू आर एट द प्लेस विच इज़ वेरी हॉट, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जो वो बहुत गर्म है, एंड ड्राई और सूखी है। सूखी है मतलब यहाँ पानी बहुत कम होता है। यू कैन हार्डली सी एनी प्लांट्स अराउंड, और इस जगह पर आपको बहुत मुश्किल से कोई प्लांट देखने में मिलता है। यू आर इन, तो आप जिस जगह पे खड़े हो तो आप उस जगह को क्या नाम है, उस जगह का आपको नाम पता है, क्या कहते हैं इस जगह को? दिस इज डेजर्ट। ओके, नाउ पिक्चर नंबर 2, लुक एट दिस। नाउ नंबर 2 इज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ फ्लैट लैंड। आप एक फ्लैट लैंड पे हैं। ओके, विच इज बिटवीन 2 हिल्स और माउंटेन्स। जो ये फ्लैट लैंड है वो या तो हिल से या माउंटेन से घिरा हुआ है। यू आर इन अ, तो तुम कौन सी जगह पर हो? ये वो जगह है जहाँ हम रह रहे हैं, वो तो फ्लैट एरिया है, पर ये जो घिरा हुआ है ये किससे घिरा हुआ है? ये माउंटेन्स और हिल्स से घिरा हुआ है। तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं? इस एरिया को हम कहते हैं वैली। Okay, now number 3, you are at the place where there are large numbers of trees, animals and birds. You are in a, look at this picture. Which picture is this? Look at here. यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें? many trees, grass, है ना। तो इसका मतलब क्या है? यू आर एट द प्लेस, आप एक ऐसी जगह पर हैं, वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्री, जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं। तो आप उस जगह को क्या कहते हैं जहाँ पर आपको देखने में ट्रीज भी मिलते हैं, छोटे प्लांट्स भी मिलते हैं, बिग प्लांट्स भी मिलते हैं, है ना। स्मॉल एंड टॉल प्लांट्स, सब तरह के आपको प्लांट्स दिखाई देते हैं, एनिमल्स भी दिखाई देते हैं, बर्ड्स भी दिखाई देती हैं। तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड फॉरेस्ट। क्या है ये? कौन सी जगह है ये? फॉरेस्ट। नाउ लुक एट नंबर 4. You are standing on a raised flat land. You are on a.
लुक एट दिस पिक्चर, विच पिक्चर इज दिस? इसमें क्या लिखा है? यू आर स्टैंडिंग ऑन अ रेस्ड फ्लैट लैंड। आप एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जो बहुत ऊंचाई पर फ्लैट है, मतलब बहुत ऊंची तो है वो जगह, लेकिन उस जगह जहां आप खड़े हैं वो फ्लैट है। तो आप उस जगह को क्या कहते हैं? प्लेट्यू। क्या कहते हैं? प्लेट्यू। ओके, नाउ नंबर 5, you are on land which is higher than the nearby area and has a slope. You are on a, look at this picture. If you are standing on a land which is higher than the nearby area, अगर आप कहीं किसी ऐसी जगह पर खड़े हैं which is higher than the nearby area, जो अपने आसपास के एरिया से ऊंचा है ना, हैज अ स्लोप, और उसके ऊपर स्लोप है, जिससे बच्चों जहाँ पर स्लोप है लाइक दिस, मैंने यहाँ पर पेंसिल को रखा और ये अपने आप नीचे आ गई, दैट मीन्स स्लोप, है ना। तो वो एरिया जो है तो ऊंचाई पर, है ना, आपके आसपास के एरिया से है तो ऊंचाई पर, और वो स्लोपिंग एरिया है। यू आर ऑन अ, तो आप कहाँ पर है? आप हिल पर है। ओके, नाउ tidbits, underline all these lines. Nearly 3/4 of the Earth's surface covered with water. This water is seen in different water bodies such as oceans, seas, rivers and lakes. That means जो हमारी अर्थ का 3/4 सरफेस है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। और हम वाटर को डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में देख सकते हैं, जैसे कि ओशियंस में, सीज में, रिवर्स में एंड लेक्स में। ओके स्टूडेंट्स, सो आज आपने किस किस के बारे में जाना कि डेजर्ट वाला एरिया हमारा कैसा होता है, वैली हमारी कैसी होती है, जो हिल से या फिर माउंटेन से घिरी हो तो हम उसे वैली कहते हैं, जहाँ हमें देखने में बहुत सारे प्लांट्स, पेड़ पौधे, है ना, एनिमल्स, बर्ड्स सब दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट, है ना। और जो बहुत ऊंचाई पे एकदम फ्लैट एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं? प्लेटियो। और उसके बाद आता है हमारा हिल। हिल क्या होता है? हिल बहुत ऊंचाई पर ऐसा एरिया होता है जो आसपास के एरिया से ऊंचा होता है और जहाँ पर स्लोप हो, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हिल बोलते हैं। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? डेजर्ट, वैली, फॉरेस्ट, प्लेट्यू एंड हिल। ओके, तो बच्चों अब आपको क्या करना है? You all complete this page and learn it. Okay students, and students today I will send you revision also. अभी हमारा वर्क कंप्लीट, मतलब जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मैं साथ साथ आपको अब रिवीजन भी सेंड किया करूँगी। ओके, सो आई विल सेंड यू रिवीजन वर्कशीट टुडे। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।